Hello children, in our previous class we had learned about measuring length, then measuring mass. What are the units of length? Meter, kilometer, centimeter, millimeter, okay. And what are the unit of mass? Kilogram, gram, okay. Now measuring capacity. मीन्स हम लोगों का कैपेसिटी मीन्स क्या? हम लोग लिक्विड थिंग्स जब हम लोग को लेना होता है, लिक्विड थिंग्स जब हम लोग को लेना पड़ता है या फिर देना पड़ता है, देन वी यूज़ सर्टेन instrument. And what are the certain unit? What are those? We will learn now. Now capacity is the amount of liquid a container can hold. As I told you, capacity means liquid जो मापने के लिए जो कंटेनर यूज़ होता है या जो कंटेनर होल्ड कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटी. ओके, वी यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर और अ मेजरिंग बीकर टू मेजर कैपेसिटी. मोस्टली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सिलेंड्रिकल शेप बॉटल हुआ या मग हुआ, ओके, लाइक दैट, कुछ बीकर टाइप. लुक एट द पिक्चर. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर बीकर लाइक स्ट्रक्चर्स हम लोग यूज़ करते हैं टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड थिंग्स. ओके, द स्मॉलर द कंटेनर द लेसर विल बी इट्स कैपेसिटी टू होल्ड लिक्विड्स. यस, ऑफ कोर्स, जितना छोटा होगा कंटेनर, कैपेसिटी जो होता है होल्ड करने का वो उतना कम होगा. बड़ा सामान में ज़्यादा कैपेसिटी रहता है, isn't it? If we compare half liter bottle with that of 2 liter bottle, we can understand, isn't it? छोटे बॉटल में क्या होता है, कम अटेगा. हम हाफ लीटर बॉटल में अगर आप चाहे 2 लीटर पानी डाल दें तो इज़ इट पॉसिबल? नो. सो स्मॉलर के लिए स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर कंटेनर के लिए स्मॉल कंटेनर यूज़ करते हैं हम लोग, और ज़्यादा क्वांटिटी के लिए हम लोग बड़ा कंटेनर का यूज़ करते हैं. नाउ द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी इज़ लीटर. यस, ऑफ कोर्स, लीटर जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि मिलीलीटर बहुत कम हो जाता है ना, तो इतना कम सामान बहुत कम ही होता है सेल या परचेज़ करना. सो इसीलिए ज़्यादातर किसका यूज़ होता है? लीटर का ही होता है. ठीक है. नाउ मेजरिंग टाइम, हाउ वी कैन मेजर टाइम? कैसे हम लोग को पता चलेगा कि अभी क्या टाइम है? ये अभी ना क्लॉक है, आप पहले के टाइम पर क्लॉक नहीं था. देन हाउ दे कैन अंडरस्टूड व्हाट इज़ द टाइमिंग नाउ? हाउ? लेट्स सी. In earlier times, people took the help of natural events to measure time because they occur at regular intervals. For example, the time interval between one sunrise and the next is a unit of time called day. Similarly, the time period from one sunset to sunrise is called night. तो पहले क्या होता था कि क्लॉक नहीं था, ये नहीं था, तो डे नाइट जो है वो कैसे बताया जाता था? वो बोला जाता था सुबह जब सनराइज करता था टिल सनसेट. ओके, सो एज आई टोल्ड यू दैट सुबह जो सनराइज होता था टिल सनसेट डे बोला जाता था, एंड फ्रॉम सनसेट टू द नेक्स्ट सनराइज नाइट कहा जाता था. बट नाउ अ डेज वी यूज़ अ वॉच और अ क्लॉक टू मेजर टाइम, इज़न्ट इट? अब हम लोग क्या है, सेकेंड, मिनट, आवर्स तक का भी हम लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. बट पहले ऐसा नहीं था. पहले डे एंड नाइट में ही बस डिवाइड किया जा सकता था. फर्दर और टाइम को हम लोग एक्सप्लेन या बता नहीं सकते थे. बट अभी क्या है, अभी टाइम, मिनट्स, आवर्स, सब कुछ, टाइम, सेकेंड, सब कुछ हम लोग बता सकते हैं अभी. ओके, सेकेंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर टाइम. अदर कॉमनली यूनिट यूज्ड आर मिनट एंड आवर. एज आई टोल्ड यू कि minutes, second and hour, these are the 3 units of time. Now measuring temperature. Temperature means hotness or coldness of an object. कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या कितना गर्म है, that we can measure through a certain instrument, and that is called temperature. Okay. Now temperature is the measure of how hot or cold an object is. Remember, when you suffer from fever, your mother takes your temperature with a thermometer. It measures the temperature in degree Celsius or Fahrenheit. So, कभी कभी fever आ जाता है, then what does the doctor or mother do? He or she take the thermometer, isn't it, and measure the body temperature.
सो टेम्परेचर मेजर करने का यूनिट क्या है? सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ओके, मीन्स बॉडी गर्म है ठंडा है ये सब हम लोग को टेम्परेचर से ही समझ में आता है। इवन जो ठंडा मौसम चल रहा है, विंटर सीजन, समर सीजन, आज का टेम्परेचर क्या, कल टेम्परेचर क्या होने वाला है, दैट वी ऑल मेजर थ्रू this unit, that is Celsius and Fahrenheit, either Celsius or Fahrenheit. So that's all. Please read the chapter once. Thank you.